हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हुडनी गाइड फॉर बिगिनर्स। बेसिकली आज हम इस लेसन में कवर क्या करने लगे हैं कि हम ये एक कप को जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे थ्रू प्रोसीजरल वर्क फ्लो के। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इजी जाने वाली है बिकॉज इसका जो मॉडल है ना वो बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक हो गया। मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट कर दिया, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं। अगर आपको कोई भी मसला या फिर कोई भी इशू होता है तो भाई आप वहाँ पर बता सकते हो। मैं वहाँ पर हर टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट समझो ऑनलाइन ही होता हूँ। ठीक हो गया। तो हाँ, उसके बाद मेन काम आता है कि आपने हमारे चैनल VFX इस बैग को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। तो पता है पहले वाली वीडियोस पे जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे लिटरली कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई बंदा देखेगा उड़नी की सीरीज़ या फिर नहीं, जो भी है। ठीक है, तो हम जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कप क्रिएट कैसे करना है हम सिंपली आज सीखने जा रहे हैं कर्व बेजियर टूल। तो इसका काम बहुत ही ज़्यादा जगहों पर यूज़ होगा। अभी आप देखना कि मैं इससे कैसे कप क्रिएट करता हूँ, बहुत ईजी और सिंपल मेथड में। तो उसके बाद मैंने अपनी पीछे वाले जब लेसन नोट किए कि अगर कुछ रह गया है तो वो मैं आगे वाली वीडियो में कवर करता जाऊँ। तो मुझे एक चीज़ मेन लगी कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू, यानी कि आपको कोई भी टॉप व्यू या फिर जो भी ये व्यू पोर्ट के बारे में इतना ज़्यादा आपको नॉलेज दिया ही नहीं। तो अब ये देखो, यहाँ पर यूवी व्यू पोर्ट है एंड सेट व्यू टू टॉप व्यू पोर्ट एंड वट एवर। ठीक है, राइट व्यू पोर्ट भी है। ठीक है, ये हमारा जो है ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है जहाँ पर आप हर साइड से देख सकते हो, जहाँ पर आप 3D कर्सर अपना मूव कर सकते हो। ये देखो, यानी कि अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर टॉप व्यू पोर्ट में, तो यहाँ पर अपना मैं कर्सर मूव नहीं कर सकता बिकॉज वो टॉप से दिखा रहा है। पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में क्या होगा कि ये देखो आपको हर साइड से वो दिखा रहा है। ठीक हो गया, ये तो इतनी सिंपल सी बात है। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर स्पेस और करते हो साथ में प्रेस बी, तो ये देखो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 व्यू जो है वो आ गए हैं। एक हमारा टॉप है, एक हमारा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है, एक हमारा फ्रंट है और एक हमारा राइट है। ठीक हो गया, ये हमारे कुछ व्यू पोर्ट है। देन अगर मैं इसके ऊपर माउस रख के प्रेस करता हूँ स्पेस बी, तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा। ठीक हो गया, इतना मुश्किल काम नहीं है। एंड हाँ, आपको एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पर अगर मैं डी प्रेस करता हूँ ना, तो मैंने ये नोट किए हैं चीज़ें कि मैंने ये आपको नहीं बताई। तो यहाँ पर अगर गाइड्स में जाते हो तो यहाँ पर ड्रॉ टाइम FPS के ऊपर क्लिक कर दो कि आपके जो FPS हैं वो यहाँ पर शो होते रहें। ठीक हो गया। विजुअलाइज के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, ज्योमेट्री में भी फ़िलहाल कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत काम है, लिटरली बहुत काम है, बट अभी के लिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका इतना यूज़ ही नहीं, इतना छोड़ो यूज़ करना ही नहीं है अभी वो। हाँ, तो एक तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे आते हो तो यहाँ पर कलर स्कीम बता रहा है, लाइट रखनी है या फिर डार्क। डार्क से बेसिकली ये हो जाता है, तो मैं तो लाइट ही रखता हूँ, बाकी आपका मुझे नहीं पता, तो आप रख लो जो भी आपको चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम अपना जो कप है वो मॉडल क्रिएट करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले करना क्या कि आपने पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है, सेट व्यू पोर्ट में जाकर राइट व्यू पोर्ट में जाना है। ये काम आप कुछ इस तरह भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। हाँ, ये काम कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर मैं स्पेस बी प्रेस करूँ तो यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर सिंपली माउस लाकर मैं स्पेस बी को प्रेस कर दूंगा, तो ये देखो जो है वो मैं राइट व्यू पोर्ट में आ गया हूँ। ठीक है, देन राइट साइड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर्व बेजियर टूल को क्लिक करना है, तो ये देखो एक ऑटोमेटिकली नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ गाइड वगैरह लिखी हुई है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो शिफ्ट F1 क्लिक कर दें, तो वो जो है हाइड हो जाएगी इसकी जो भी गाइड वगैरह है। ठीक है, तो मैं तो अभी ऑन ही रखता हूँ ताकि आप लोगों को बताने के लिए ईजी हो, कोई इतना ज़्यादा मसला ना हो। ओके, तो अगर यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है कर्व थ्रू के, तो वो मैं क्लिक करूँगा सिंपल एंड देन क्लिक करूँगा, तो ये देखो एक लाइन ड्रॉ होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ी सी शॉर्टकट की बता रहा हूँ। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ले जाकर माउस को ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो टेंजेंट बन रही है। फॉर एग्जांपल मैं एंटर से फिनिश करता हूँ एंड देन F प्रेस करता हूँ एडिट करने के लिए पॉइंट्स को, तो ये देखो ये जो है ना, ये बेसिकली जिसको मैं मूव कर रहा हूँ ये टेंजेंट है। ठीक हो गया, तो अभी कंट्रोल Z करता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ आर्क के बारे में कि आर्क बेसिकली कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ए को प्रेस रखता हूँ एंड देन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ए को प्रेस करके रखना है आपने, ए को नहीं छोड़ना। ठीक है,
ये देखो कुछ इस तरह से जो हमारी आर्क है वो ड्रॉ हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले जाकर छोड़ देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो हमारी आर्क जो है वो ड्रॉ हो गई है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको और बतानी थी, ठीक है, यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर F प्रेस करते हो तो बेसिकली ये बेजियर एडिट करने लग जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना एक एक को समझाने लग गया तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर जाना है। तो मैं सिंपली इस कर्व को डिलीट करता हूँ। तो अब ड्रॉ करता हूँ मैं अपना जो भी है कप का मॉडल जो है वो मैं सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल सी बात है। लाइक दिस, आपने कुछ इस तरह से जो है वो इसको ड्रॉ कर लेना है एंड देन प्रेस इंटर। ठीक हो गया, बस इतना सा काम करना है। ये हमारा जो एक मतलब कर्व है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देन अभी मैं यहाँ पर F प्रेस करता हूँ, और सॉरी इंटर प्रेस करता हूँ, F में जाता हूँ और यहाँ पर अगर कुछ सेटिंग वगैरह करनी तो वो सिंपली यहाँ पर कुछ कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, हाँ ठीक हो गया। एंड इसको अगर थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमने एक ना बेसिकली कर्व से क्या किया है, एक कप की शेप ड्रॉ कर ली कि बेसिकली कुछ इस तरह कप होता है। ठीक है, देन ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑर्डर का काम बताता हूँ। सबसे पहले तो G प्रेस करता हूँ और ड्रा मोड में आता हूँ। देन ऑर्डर को यहाँ पर, ये देखो ऑर्डर ने क्या किया, बिल्कुल एक्यूरेट जो है। बेसिकली उसके पास बहुत ज़्यादा वर्जन्स है, ये देखो 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो 7 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये देखो इसने बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ किया है। ठीक हो गया। यहाँ पर बेजियर कर्व को यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर बाद में मैं एक्सट्रूड वगैरह करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि यार ये गलत हो गया, मैंने तो पहले यहाँ पर एक मिस्टेक की थी कि मैंने यहाँ पर सिंपली कर्व को जो था वो डिलीट कर दिया था, लेकिन आप ऐसा ना करो, आप सिंपली रीसेट ऑपरेशंस के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने किया, वो सब कुछ रीसेट हो गया। दैन मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली हमने करना क्या है, एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है रिवॉल्व। तो मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, रिवॉल्व के ऊपर जाता हूँ एंड देन इसको जो है वो इसके साथ सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर रिवॉल्व नोड ने किया क्या, बेसिकली ये यूज़ होता है 2D कर्व या फिर कोई शेप हो, उसको रोटेट करके ये 3D ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बोतल बनानी है तो उसकी भी एक साइड ड्रॉ करूँगा, देन रिवॉल्व नोड को जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ये यहाँ पर बेसिकली मैंने फोटोशॉप में भी यूज़ किया है रिवॉल्व नोड, और हाँ फोटोशॉप में यूज़ किया। इसके बाद मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर मैंने इतना यूज़ नहीं किया, बट मेरे ख्याल से उसमें भी है, मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। यहाँ पर रिवॉल्व नोड को इनेबल कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं सेट व्यू में जाकर पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आता हूँ। देन अगर देखा जाए तो हमारा कप जो है वो बेसिकली परफेक्टली, जिसको कहते हैं ना, परफेक्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है, रिवॉल्व नोड का ये काम है। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक काम और करना है, बेसिकली डिविएंस। देखो रिवॉल्व में डिविएंस, इसको सिंपली मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो गया, पहले कुछ इस तरह था, अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ तो अब जो है वो हमारा कप नीचे से भी, फॉर एग्जांपल हाँ नीचे से भी देखो अब स्मूथ हो गया। ठीक हो गया। डिविएंस ऐड किए हैं यार, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस ऐड करनी है। वो बेसिकली कैसे करेंगे, यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, पॉली एक्सट्रूड को यूज़ करता हूँ यहाँ पर नोड को थिकनेस देने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पर जाता हूँ, देन डिस्टेंस, लाइक वो थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हाँ इतना कुछ ठीक है मेरे ख्याल से। फिर वेट हाँ 0.1 डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर देखो, बेसिकली 0.1 ठीक है। हाँ 0.1 की थिकनेस ठीक है। ठीक हो गया। तो गाइज यहाँ पर हमारा एक्सट्रूड जो है वो हो चुका है। और हाँ, यहाँ पर आपने जाना है सबसे पहले पॉली एक्सट्रूड में, पैरामीटर्स में जाना है एंड आउटपुट बैक को जो है वो यहाँ पर चेक कर देना है। ठीक है, बेसिकली इसने क्या किया है कि इसने बैक की तरफ भी एक्सट्रूड कर दिया। ये देखो लिखा हुआ है नीचे कि बैक की तरफ भी एक्सट्रूड कर दिया। ठीक हो गया। एंड देन
अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने पॉली बेवल को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके ऊपर एंड देन यहाँ से मैं एजिस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन अपने माउस को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, देन शिफ्ट को प्रेस किया और इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर टैब प्रेस किया और यहाँ पर पॉली बेवल प्रेस किया। ये आप ग्रुप में भी कर सकते हो। ये देखो आप फॉर एग्जांपल 1 मिनट कुछ इस तरह सेलेक्ट हो गया। अब मैं डिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ तो वो तो काम कर रहा है, बट आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपने नहीं करना सिलेक्ट, देन आप यहाँ पर टैब प्रेस करो, पॉली बेवल को यहाँ पर जो है वो लाओ, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इनेबल करो, देन ये माउस को सिलेक्ट करो, इसके ऊपर क्लिक करो, देन इसके ऊपर क्लिक करो फॉर एग्जांपल, हाँ, देन आप प्रेस इंटर करो, ठीक है। वो उसने अपने आप ही जो है वो ग्रुप डिफाइन कर दिए कि कौन कौन सा ग्रुप जो है, सॉरी कौन कौन सा यहाँ पर एज जो है उसको एक्सट्रूड करना, सॉरी बेवल करना है। देन डिवीजन्स में जाओ एंड सबसे पहले तो यहाँ पर पॉली बेवल को कर लो लाइक दिस, हाँ हो गया। फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड में दिखाता हूँ एंड देन बेवल में दिखाता हूँ। एजेस जो है वो स्मूथ हो गए हैं लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, 0.20 कर दूँ यहाँ पर, हाँ अब ठीक है गाइस, 0.20 एंड डिवीजन्स ना 10 कर देता हूँ, 10 डिवीजन्स, ठीक हो गया। जो हमारा वो कप के जो एजेस हैं वो थोड़े से स्मूथ हो गए हैं, ठीक है। ओके तो हमने जो है वो यहाँ पर कप क्या कहते हैं बेसिकली ड्रॉ कर लिया है, सॉरी ड्रॉ क्या, यहाँ पर पूरा मॉडल कर लिया है। एंड देन अब बात आती है हमारे वो कप होल्डर की। उसको कप होल्डर ही मैं तो बोलूँगा, बाकी मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक सिंपली कर्व बेजियर को ड्रॉ करना है बेसिकली वो कप होल्डर को। तो वो कैसे करना है, सिंपली मैं प्रेस करता हूँ स्पेस बी एंड देन मैं जाता हूँ यहाँ पर, अरे भाई ये भी पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट हो गया है, इसको जो है राइट व्यू पोर्ट में जाता हूँ। ओके तो अब बारी आती है हमारे कप होल्डर की, बेसिकली ये वाला होल्डर जो भी आप कह लो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जाता हूँ, देन यहाँ पर वायर फ्रेम गोस्ट या फिर वायर फ्रेम किसी में भी आ जाओ, ठीक है। देन कर्व बेजियर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कर्व बेजियर। देन इसके ऊपर जाता हूँ एंड ए को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो अब इसको सिंपल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद लाइक दिस कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ड्रॉ हमारा जो है कप होल्डर हो गया। देन इंटर प्रेस कर देता हूँ। अगर कोई है कुछ चेंजिंग करने वाली तो वो आप यहाँ पर कर लो, बस ठीक है भाई, बल्कि वहीं पर ठीक लग रहा था, थोड़ा इसका टेंजेंट लाइक दिस, हाँ तो अब ठीक लग रहा है। तो अब सिंपली मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आ जाऊँगा, सेट व्यू पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट, और भाई देखो हमारा कप होल्डर आ गया, पूरा कप मॉडल क्रिएट हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके गाइस मैं भी बताता हूँ आगे क्या करना है। आगे सिंपली यहाँ पर इस कर्व, एक तो इसको मैं सिंपली इसका नाम रख देता हूँ कप होल्डर जो भी है, ठीक है। और ऊपर इधर जो कर्व है इसका नाम रख देता हूँ कप, हाँ ठीक है। इसको इधर लेके आता हूँ कि भाई पता चले ये जो है, हाँ तो एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आपने कोई डिफ़ाइन करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कहा यार ये मैंने कब बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी देन कंट्रोल वी। ओके अभी जब आपके पास इस तरह कुछ बड़ा काम होगा ना, कर रहे होगे, तो एक मसला आएगा, आपको ऐसे बार बार जाकर देखना पड़ेगा, ओह हाँ ये तो कप है मेरा, और ये कप 1 है, हाँ ये कप 1, ये मेरा कप रहा, हाँ ये मेरा कप होल्डर रहा। तो ये आपको कुछ इस तरह के मसले आएंगे। तो मैं अभी वही बताने लगा हूँ कि बेसिकली इसको कैसे करना है। ओके यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करना होगा, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई कलर वगैरह दे सकते हो कि भाई ये वाला कलर बेसिकली किसको डिफ़ाइन कर रहा है, मेरे कप होल्डर को, ठीक है। कुछ इस तरह आप दे सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो क्रिएट नेटवर्क बॉक्स, तो बेसिकली इसको यहाँ पर ले जाओ, देन इसको कुछ इस तरह से बड़ा करो और यहाँ पर इसका नाम रख दो, ये भाई मेरा कप है, बस काम ख़त्म। और बाकी हाँ इसको आप यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं कि, बट ये सिर्फ ये डिफ़ाइन करेगा कि ये कप है। अगर अब यहाँ पर अब छोटा भी हो जाए ना तो इसका साइज़ बड़ा कर लो एंड देयर वी गो, ठीक है।
तो बार बार आपको नोट जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा भाई कप लिख के आ रहा है, बस ठीक है, ये हमारा कप है। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ये बॉक्स भी है। और हाँ, बॉक्स को मूव करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये नोड इसके अंदर है, तो ये भी जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल-Z कर लेता हूँ बिकॉज अभी जो है वो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बताया कि ये नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है, इस बॉक्स को, सॉरी नेटवर्क बॉक्स ये कैसे क्रिएट होता है। ओके, देन अब बात आती पॉली वायर की। यहाँ पर हमने सिंपली एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है पॉली वायर। ठीक है, इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट करना है एंड आउटपुट देखते हैं क्या आते हैं। आउटपुट से पहले भाई इसको जो है वो स्मूथ शेडेड कर दूँ, आउटपुट भी आ जाएंगे। देन यहाँ पर रीसैम्पल नोड भी ऐड कर दूँ, रीसैम्पल ये रहा, एंड इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दूँ। ओ भाई ये क्या हो गया रीसैम्पल लेवल ऑफ डिटेल, इसको यहाँ पर इसकी लेंथ जो है बेसिकली अंदर देख लेनी है। बस यहाँ पर एक पे ठीक है भाई, इसको ना ही छेड़ो लेंथ वगैरह को। ओके, रीसैम्पल कर दिया। देन पॉली वायर में जाता हूँ और यहाँ पर आप इसका रेडियस इंक्रीज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक हो गया। और मैक्स जॉइंट स्केल, हाँ भाई जाहिर सी बात है इसमें भी आप डिवीजन्स ऐड कर सकते हो स्मूथ करने के लिए। 10 डिवीजन्स ऐड कर दिए। ठीक है, सेगमेंट्स यहाँ पर बस 10, ये भी ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर कप होल्डर जो है सिंपल हमने बना लिया, इतना मुश्किल काम नहीं था। बट हाँ, अभी देखो ये एक मसला कर रहा है, तो इस मसले को कैसे सोल्व करना है मैं अभी बताता हूँ। ओके, अब इस मसले को कैसे सोल्व करना है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जाता हूँ, देन मैं जाता हूँ कार्व को यहाँ पर लेके आता हूँ, ये इस मसले का सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, जाता हूँ और इसको रीसैम्पल के बाद जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसको यहाँ पर अब देखो इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से, लाइक ये इसके साथ कोलैब ना करे कुछ। हाँ ये देखो अब ठीक है, यहाँ पर कोलैब भी नहीं कर रहा। देन सेकंड यू पे जाता हूँ और इसको जो है वो मेरे ख्याल से इसको बढ़ाना है कुछ इस तरह से, ये मसला कर सकता है। बट लाइक दिस मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है भाई। ओके, तो अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज अभी हमें इसे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज कर देता हूँ। हाँ ओ भाई, यहाँ पर सिंपली मर्ज एंड देन इसको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट। अब ठीक लग रहा है, कप भी हमारा मॉडल हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़े बहुत टेक्सचर्स ऐड कर दें। क्या टेक्सचर्स ऐड करें इसके अंदर। कप जो है वो हमारा फाइनली मॉडल हो चुका है। ओके, तो अब हमारा कप जो है वो बिल्कुल ठीक मॉडल हो चुका है। हाँ अब हो गया भाई। ओके, स्मूथ शेडेड। ओके, तो अब बारी आती है हमारे टेक्सचर्स वगैरह ऐड करने की, तो वो कैसे करने हैं। कैसे करने हैं भाई, इतने मुश्किल तो है नहीं। सिंपली आपने जाना है मटेरियल वाले टैब में, देन यहाँ पर आपने सर्च करना है प्रिंसिपल शेडर और इसको इनेबल करना है और इसको जिसके साथ करना चाहें यहाँ पर कर दें एंड देन इसका कलर वगैरह चेंज करें। तो कौन सा कप का कलर रखें भाई। ठीक है, तो कप जो है हमारा मॉडल हो चुका है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई रोज़ा था और साथ में भाई पानी भी नहीं पिया रोज़े के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दुआ में यार रखना। अल्लाह हाफिज़।